तो आज हम डिस्कस करेंगे बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक क्वेश्चन जो कि अराउंड 15 मार्क्स का है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन लिखा है, एक्सप्लेन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स while describing the nature and scope of business economics. Mentions its significance for corporate decision making. तो सबसे पहले हमें एक्सप्लेन करना है कि बिजनेस इकोनॉमिक्स क्या है। तो जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, the application of economic concepts, theories, logical and analytical tools in the assessment and prediction of market conditions and business environments of economics to business decision making has come to be widely recognized. Consequently, economic theories and analytical tools which are widely used in business decision making have crystallized into a separate branch of management studies called managerial or business economics. यानी कि इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट, थ्योरीज और एनालिटिकल टूल से मार्केट की इन्वायरमेंट और कंडीशंस का प्रिडिक्शन करता है। इकोनॉमिक्स की वजह से डिसीजन लेते हैं, और वैसे ही इकोनॉमिक्स थ्योरीज और एनालिटिकल टूल्स जो बिजनेस डिसीजन में काम आते हैं उन्हें लेकर उनकी एक अलग ब्रांच बनाई गई है। इकोनॉमिक्स को लेकर और बिजनेस को लेकर एक अलग ब्रांच बनाई गई है जिन्हें बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। जैसे कि बिजनेस में डिसीजन मेकिंग ली जाती है अलग अलग इकोनॉमिक थ्योरीज को समझ के, और इकोनॉमिक्स में जैसे हम मार्केट का प्रिडिक्शन करते हैं उनकी डिमांड और बाकी एनालिटिकल टूल से, इन दोनों को मिला के ही एक अलग ब्रांच बनाई गई है जिन्हें हम बिजनेस इकोनॉमिक्स कहते हैं। नेक्स्ट है, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स या नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बताना है। तो फर्स्ट है इसमें माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सेकंड है इसमें इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। तो इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट से इसमें डिसीजंस लेने के लिए, डिसीजंस बनाने के लिए इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट्स है बिजनेस इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट है प्रैग्मेटिक। तो प्रैग्मेटिक होता है डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल वे। जैसा कि हमें पता है कि ज़्यादातर बिजनेस और इकोनॉमिक थ्योरीज जो है वो प्रैक्टिकल सिचुएशन से ही बनी है या उन्हीं पर बेस्ड है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक नेचर प्रैग्मेटिक भी है, उसका मतलब है डीलिंग विद प्रॉब्लम्स इन प्रैक्टिकल वे। नेक्स्ट है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, यानी व्हाट आउट टू बी, कि इकोनॉमी को कैसा होना चाहिए। ये भी एक नेचर है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। नेक्स्ट इसका कैरेक्टरिस्टिक यानी नेचर है डायनेमिक इन्वायरमेंट का। जैसे कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता है हमेशा चेंज होता रहता है, डायनेमिक होता है। नेक्स्ट है अप्लाइड ब्रांच ऑफ नॉलेज। जैसे कि हमने पढ़ा कि इसकी एक अलग ब्रांच बनाई गई है, तो इसलिए बिजनेस इकोनॉमिक्स का एक ये नेचर भी है कि ये अप्लाइड ब्रांच ऑफ नॉलेज है। नेक्स्ट है स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, कि इसका स्कोप क्या है। नेक्स्ट है डिमांड एनालाइज एंड फोरकास्टिंग करता है, कॉस्ट एंड प्रोडक्शन एनालिसिस करता है, प्राइसिंग डिसीजन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिसेस इसमें भी मदद करता है, प्रॉफिट मैनेजमेंट, कैपिटल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट और एडवर्टाइजिंग। ये बिजनेस इकोनॉमिक्स के स्कोप है। नेक्स्ट है सिग्निफिकेंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। जैसा कि क्वेश्चन में पूछा गया कि कॉर्पोरेट डिसीजन मेकिंग में बिजनेस इकोनॉमिक्स का क्या काम है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स अकम्प्लिशेस सेवरल ऑब्जेक्टिव्स। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है, फर्स्टली है बिजनेस इकोनॉमिक्स इज कंसर्न्ड विथ those aspects of traditional economics which are relevant for business decision making in real life। मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स में जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक्स के उन एस्पेक्टों को लिया जाता है जो रेलेवेंट होते हैं रियल लाइफ डिसीजन में, रियल लाइफ में डिसीजन बनाने, डिसीजन मेकिंग के लिए। ये फर्स्ट सिग्निफिकेंस है बिजनेस इकोनॉमिक्स का। सेकेंड है इसमें कि इट also incorporate useful ideas from disciplines such as psychology, sociology, etc. if they are found relevant for decision making। यानी इनमें साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी के आइडियाज़ को भी लिया जाता है अगर
अगर डिसीजन मेकिंग में वो रिलेवेंट है तो। Thirdly, business economics helps in reaching a variety of business decisions in a complicated environment. यानी business economics जो है वो हमें बिजनेस इन्वायरमेंट में कुछ कॉम्प्लिकेटेड डिसीजंस मेकिंग में भी हेल्प करती है। जैसे कि इसमें क्वेश्चंस आते हैं व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स हेल्प करती है। फोर्थ है बिजनेस इकोनॉमिक्स मेक अ मैनेजर अ मोर कॉम्पिटेंट मॉडल बिल्डर। यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स जो है वो एक मैनेजर को कॉम्पिटेंट मॉडल बिल्डर भी बनाता है। नेक्स्ट है फिफ्थली, एट द लेवल ऑफ द फर्म वेयर its operations are conducted, though known focus functional areas such as finance, marketing, personnel and production, business economics serves as an integrating agent by coordinating the activities in these different areas. यानी किसी भी फर्म में जो फोकस फंक्शनल एरियाज होते हैं जैसे फाइनेंस, मार्केटिंग, पर्सनल प्रोडक्शन एरिया, इन सब में एक इंटीग्रेटिंग एजेंट के जैसे काम करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। यानी इन डिफरेंट एरियाज में कोऑर्डिनेशन लाने के काम करता है। लास्ट सिग्निफिकेंस है बिजनेस इकोनॉमिक्स का कि बिजनेस इकोनॉमिक्स टेक्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ द interaction between the firm and society and accomplishes the key role of an agent in achieving its social and economical welfare goals। यानी ये सोसाइटी के वेलफेयर और इकोनॉमिक वेलफेयर दोनों में बैलेंस बना के रखने की भी कोशिश करता है।